अबे दुबे, इतने छात्रों को आपने पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं, सब कुछ गलत ही पढ़ाते रहे हैं, गलत शलत पढ़ाते आए हैं आप सब कुछ। ना संदीप भारत जी की आप संस्कृति, ना परंपरा, ना ज्ञान, कुछ ख्याल नहीं रखा। संदीप जी आप बड़ी अच्छी चर्चा करवा रहे हैं, लेकिन ये इसका स्रोत क्या है, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिलाऊंगा। अभी सौरभ मालवी साहब ने विवेकानंद जी को इस पूरी बहस में घसीट लिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो समाज मिथकीय और पौराणिक दृष्टांतों का भौतिक सत्यापन करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग का जलूस निकल गया होता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उन्होंने जो कहा था वो एक जनरल बात है, वो सामान्य बात है, लेकिन उन्होंने खास तौर से ऐसे लोगों के बारे में कहा था जो पुराणों के दृष्टांतों को आज की दुनिया में दिखाना चाहते हैं जैसे कि वास्तव में वो चीजें हुई हों कभी भी। स्वामी ये पहली बात तो ये साफ करने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि ये जो दिमाग को जलूस निकालने और पूरे समाज में विकृति पैदा करने, अंधविश्वास की विकृति पैदा करने का ये जो समस्या आई, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है विद्या भारती। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। उसके जनरल सेक्रेटरी, उसके महासचिव थे दीनानाथ बत्रा, जिनका 2024 में देहांत हो गया। उन्होंने ये सारे फंडे बनाए थे, उन्होंने इसके ऊपर लिखा था। उनका कहना था कि ये कोर्स की किताबों में ये बातें जानी चाहिए कि हमारे पास पुष्पक विमान था और शिवजी ने प्लास्टिक सर्जरी की थी वगैरह। ये सारी बातें जो हैं उनका बनाया हुआ है। इस तरह की शिक्षा ये लोग देना चाहते हैं इस देश में, बच्चों को और नौजवानों को शिक्षा देना चाहते हैं। मैं मानता हूं ये शिक्षा देने में भारतीय समाज काफी बुद्धिमान है, वो इनके चक्कर में नहीं फंसेगा। जब ये बातें कहते हैं तो बच्चे भी इनके ऊपर हंसते हैं। इन लोगों का दिमाग इतना कमजोर है और इस तरह की बातें करते हैं, ये गंभीर चर्चा के काबिल नहीं है ये लोग, इनके साथ बैठ के कोई गंभीर चर्चा की जाए। जो लोग इस तरह की बात करेंगे, अब भाई गऊ हमारी माता है, चलिए गऊ गाय के प्रति श्रद्धा है, पर भाई नहीं, गौमूत्र के क्या वैज्ञानिक औषधियां हैं और उसके गोबर से क्या निकलता है और कैसे वो तो ऑक्सीजन उस देती है। विज्ञान से सब परे हैं ये बातें। देखिए, इनको अपनी हर मामले में राजनीतिक गोटी लाल करनी है। किसी तरीके से लोगों के मन की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको गुदगुदाकर हमारे पक्ष में प्लास्टिक खाते हुए भूखों मर जाए वो गाय सड़क पर, उसकी परवाह नहीं है। देखिए, अभी आप जब एक चर्चा करा रहे थे पहले, गो मांस के निर्यात वगैरह के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो आपके एक पैनलिस्ट ने कहा था कि देश के एक इलाके में गाय यमी है और उत्तर भारत में मम्मी है। तो ये जो, और वो भाजपा यमी के साथ भी खड़ी है और मम्मी के साथ भी खड़ी हुई है। बीजेपी वहां पर वोटों की गोलबंदी करने के लिए यमी के साथ खड़ी हुई है और उत्तर भारत में वोटों की गोलबंदी करने के लिए मम्मी के साथ खड़ी हुई है। दोनों जगह ही सब है, केवल राजनीतिक गोटी लाल करनी है। और हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण था, कितना बढ़िया था भारत अतीत में, उसका आपसे क्या लेना देना? हम वर्तमान में क्यों नहीं रहते और वर्तमान में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए राह कौन सी है? ये राह है क्या? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा सवाल तो का ये है ना, अनुशीलन करना एक बिल्कुल अलग बात है। हाँ। भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुशीलन इस तरीके से नहीं होता कि हम कहने लगे हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दायरे में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने उसके ऊपर कुछ गंभीर काम किया है। मैंने उनका काम पढ़ा है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक अलग चीज है। इन लोगों का जो राजनीति में है और ये छिछले किस्म की बातें करते हैं, इनका भारतीय ज्ञान परंपरा से दूर दूर का भी कोई नाता नहीं है। कोई नाता नहीं है। और इस तरह का ज्ञान ये आने वाली पौध के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ हिंदू। मेरी आस्था मेरी निजी समस्या है या मेरी निजी ताकत है, पर ज्ञान के बारे में विज्ञान को दरकिनार किया जाना ये किसी भी समाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, जैसा विवेकानंद जी ने भी कहा था। इसकी गांठ बांध लीजिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।